नमस्कार। तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन क्यों कर रहा है? भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा कर दी है, लेकिन दोनों देशों की तनातनी में तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ था। हालांकि सीज फायर की घोषणा के बाद तुर्की ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दोनों देश इस मौके का इस्तेमाल सीधे और स्वस्थ बातचीत के लिए करें। लेकिन जब दुनिया के ज़्यादातर देश तनाव के दौरान तटस्थ दिख रहे थे, तब तुर्की ने अपनी पसंद से खुलकर पक्ष लिया। भारत ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान तुर्की का ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। टर्किश एयरफोर्स का C-130 जेट इसी हफ्ते पाकिस्तान में लैंड हुआ था। हालांकि तुर्की ने इस लैंडिंग को ईंधन भरने से जोड़ा था। इसके अलावा तुर्की का युद्धपोत भी कराची पोर्ट पर पिछले हफ्ते आया था और तुर्की ने इसे आपसी सद्भाव से जोड़ा था। शुक्रवार को भारतीय सेना ने कहा था कि 300 से 400 टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों में हमले के लिए किया था। भारत और तुर्की के संबंध में असहजता इस बात से भी समझी जा सकती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से कभी तुर्की के दौरे पर नहीं गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ इस्लाम के आधार पर तुर्की की वैचारिक करीबी है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान शीत युद्ध में अमेरिका के पार्टनर थे। इनका सुरक्षा सहयोग बहुत गहरा रहा है। कई पाकिस्तानी जनरलों का तुर्की के साथ निजी संबंध रहा है। रक्षा सहयोग अब दोनों देशों में काफी बढ़ गया है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान से पुराने संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। एर्दोगान ने खुद को इस्लामिस्ट नेता भी बताया है और वो इस्लामिक चीजों को अहमियत देते हैं। एर्दोगान अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और इसे इस्लामिक मुद्दे के रूप में पेश करते हैं। तुर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दिलचस्प यह है कि मध्य पूर्व में दो अहम शक्तियां हैं जिनमें तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है और इजराइल भारत के साथ। तुर्की और पाकिस्तान के संबंध में इस्लाम की दस्तक एर्दोगान के आने के बाद हुई है, यानी दोनों देशों के संबंध 1950 से ही गहरे हैं। लेकिन इस गहराई में इस्लाम एर्दोगान के आने के बाद आया है और अब यह प्रमुखता से पैठ बना चुका है। क्या दो देशों का संबंध बिना फायदे के केवल धर्म और विचार में करीबी से चल सकता है? यूएई और मिस्र में भारत के राजदूत रहे नवदीप पुरी से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, तुर्की और पाकिस्तान में केवल वैचारिक करीबी ही नहीं बल्कि तुर्की को पाकिस्तान का पूरा डिफेंस मार्केट भी मिल रहा है। इसके साथ ही तुर्की इस्लामिक दुनिया में यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वह एक इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की लंबे समय से इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे चुनौती सऊदी अरब से मिलती है। सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदें हैं तो तुर्की के पास उस्मानिया साम्राज्य की विशाल विरासत है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में सऊदी अरब का दबदबा है, जबकि एर्दोगान ने कोशिश की थी कि एक ऐसा संगठन बने जो उनके हिसाब से काम करे। इसके लिए एर्दोगान ने दिसंबर 2019 में मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ पहल की थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोक दिया था। पाकिस्तान तुर्की के साथ उसी हद तक जाता है जितना सऊदी अरब को स्वीकार्य होता है। इस्लामी या मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में इस्लामी दुनिया में उसकी एक अहमियत बढ़ जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ तुर्की का सैन्य सहयोग तो पहले से ही था, लेकिन अब इस्लाम भी आ गया है। दोस्तों, इस्लाम को एक मौका परस्त स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब फायदे की बात आती है तो इस्लाम का जिक्र करते हैं। जब जियोपॉलिटिक्स में अपने हित की बात आती है तो इस्लाम पर्दे के पीछे चला जाता है। तुर्की की इस्लाम में दिलचस्पी है। तुर्की पश्चिम एशिया में अपना प्रभुत्व उस्मानिया साम्राज्य वाला चाहता है।
उसकी प्राथमिक चाहत यही है और इस चाहत में तुर्की पाकिस्तान को अहम सहयोग के रूप में देखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, तुर्की का पाकिस्तान के साथ होना क्या भारत के लिए झटका है? दोस्तों, तुर्की की भारत के साथ कभी हमदर्दी नहीं रही है। तुर्की कश्मीर पर हमेशा से भारत को छेड़ता रहा है। मध्य पूर्व और गल्फ में भारत के हित इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान के साथ जुड़े हैं। इन देशों के साथ भारत के संबंधों में गर्मजोशी पर्याप्त है। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए अहम देश है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अतीत में कई बार आर्थिक संकट से निकाला है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जिस हद तक जाकर मदद की है, वैसी मदद तुर्की ने कभी नहीं की है। सऊदी अरब को भी पता है कि वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है। भारत के साथ भी सऊदी अरब के बहुत व्यापक संबंध हैं और इसमें हर चीज़ मौजूद है। सऊदी और भारत के संबंध में एक चीज़ मिसिंग है और उसमें शायद भारत कभी शामिल नहीं होगा, और वो चीज़ है कि हमने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। दुनिया भर में करीब 200 देश हैं और उनमें से तुर्की का पाकिस्तान के साथ होना बहुत झटके के रूप में नहीं देखा जा सकता है। एर्दोगान की इस्लाम को लेकर एक पोजीशन रही है और वही पोजीशन साफ दिख रही है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की थी, लेकिन कश्मीर के मामले में समर्थन पाकिस्तान का किया था। बुधवार को भारत ने पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की तो ओआईसी ने बयान जारी करके चिंता जाहिर की थी और कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि ओआईसी ने कश्मीर को दोनों देशों के बीच अहम मुद्दा बताया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की और पाकिस्तान की एकता दशकों से साफ दिखती आ रही है। दोनों देश एक दूसरे को अपने आंतरिक मसलों पर समर्थन करते रहे हैं। दोनों देशों के करीबी अजरबैजान को लेकर भी है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की दोस्ती आर्मीनिया को भारी पड़ती है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आर्मीनिया को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता नहीं दी है। अजरबैजान विवादित इलाका नागोर्नो काराबाख पर अपना दावा करता है और पाकिस्तान भी इसका समर्थन करता है। तुर्की का भी इस मामले में यही रुख है। इसके बदले में तुर्की पाकिस्तान को कश्मीर पर समर्थन देता है। फरवरी 2020 में जब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर आए तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व से कहा था कि तुर्कों ने हिंदुस्तान पर 600 सालों तक शासन किया। इमरान खान ने कहा था, आपके आने से हम सबको इसलिए भी खुशी है कि कौम समझती है कि तुर्की से हमारे रिश्ते सदियों से हैं। तुर्कों ने तो 600 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। इमरान खान के इस गर्व पर पाकिस्तान के जाने माने इतिहासकार मुबारक अली से पूछा तो उन्होंने कहा, एक तो इमरान खान को तारीख का इल्म नहीं है और जब वो इतिहास का हवाला देते हैं तो मजहब के आईने में ही देखते हैं। कोई साम्राज्यवादी व्यवस्था का आज की तारीख में इतना गुणगान कैसे कर सकता है? क्या इमरान खान ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये शासक मुसलमान थे? 1980 के दशक में पाकिस्तान पर शासन करने वाले सैन्य तानाशाह जियाउल हक ने कहा था, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। अगर आप पाकिस्तान से इस्लाम को किनारे कर सेकुलर स्टेट बनाते हैं तो यह बिखर जाएगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।